महादेव दोस्तों, जय महाकाल। और अभी शाम के 4:50 हुए और यहाँ से व्लॉग की शुरुआत होती है और इसके कुछ ही देर बाद मेरे पास लगभग 5 मिनट है इस व्लॉग के लिए। तो अभी मतलब इस व्लॉग के लिए नहीं, अभी के मोमेंट के लिए जो मैं अभी बता रहा हूँ आप लोगों को, उसके लिए मेरे पास 5 मिनट है और यहीं से शुरुआत हो रही है व्लॉग की। उसके बाद मैं आप लोगों को क्लास में ले चलूंगा। तो इस 5 मिनट में मैं थोड़ी सी चीजें आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। ये व्लॉग है किस विषय में, इंडेक्स क्या है इस व्लॉग का। इस व्लॉग का इंडेक्स ये है कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि जब भी वेलफेयर एसोसिएशन में हम लोगों ने एक लेटर दिया है और जब भी वो लेटर वापस आ जाएगा, मैं आप लोगों को उसकी जो परिपाठी है या जो लेखनी है वो मैं पढ़ के सुनाऊंगा कि किस उस लेटर में हम लोगों ने लिखा क्या है। तो ये वही लेटर हम लोगों के पास वापस आ गया है वेलफेयर एसोसिएशन से। ये हम लोगों के पास आया है कल संडे को वापस, क्योंकि हमारी लगभग जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं वो संडे के दिन ही होती हैं। बाकी दिन थोड़ा व्यस्तता बहुत अधिक होती है, उस वजह से नहीं काम हो पाता है थोड़ा। लेकिन कोशिश यही रहती है कि बीच में भी हम जितना काम कर सके उतना कर लें। जैसे कि हम लोग हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स के साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं। तो रोपण के कार्यक्रम के लिए कॉलोनी में हम लोगों ने संडे चुना है, क्योंकि उसमें जो भागीदारी है वो बहुत अधिक लोगों की ऐसो की है जो वर्किंग है। तो सबसे पहले मैं समय कम होने की वजह से ये परिपाठी आप लोगों को पढ़ के सुना देता हूँ। ये लेटर जो लिखा गया है वो लिखा गया है सेवा में श्रीमान सुरेश प्रधान जी, मोहन गार्डन सी ब्लॉक वेलफेयर एसोसिएशन के लिए लेटर लिखा गया है। और विषय इसका वृक्षारोपण हेतु 25 तारीख, मतलब 25 कह रहा हूं मैं, 5 जून को वेलफेयर एसोसिएशन के यहाँ पे हम लोगों की एक मीटिंग हुई थी, जिसके विषय में मैंने आप लोगों को बताया भी था कि उस मीटिंग में हम लोगों को जो है 100 पौधे वेलफेयर एसोसिएशन को देने का वादा किया था। हम लोगों ने जो भी सरकारी तंत्र है उसके थ्रू वेलफेयर एसोसिएशन को देने का वादा किया था। तो उसमें जो सहमति बनी थी उसके कुछ बिंदु हैं। इस मीटिंग में जो सहमति बनी थी वो पहली बनी थी वेलफेयर मोहन गार्डन सी ब्लॉक वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा सी ब्लॉक के निवासी जिन्होंने घर के सामने वृक्षारोपण की परमिशन दी है, उन सबकी सहमति हम लोगों को जो है सी ब्लॉक वालों ने सौंप दी है कि किस ने अपने घर के बाहर पेड़ लगाना है। इस चीज की सहमति हम लोगों को सी ब्लॉक की वेलफेयर एसोसिएशन ने सौंप दी है। पिछली मीटिंग में जो मैंने वीडियो डाली थी उसमें यही डिसाइड हुआ था कि प्रधान जी ने मुझे वहां पर मौखिक रूप से कुछ घर गिनवाए थे कि आप इस घर के बाहर पेड़ लगा सकते हैं, इस घर के बाहर पेड़ लगा सकते हैं, इस घर के बाहर पेड़ लगा सकते हैं। तो ये लेटर उसी के विषय में था कि हम लोगों ने वो जो तालिका है जिसमें एड्रेस लिखने थे, कि हमने प्रधान जी को बोला था कि हम एक तालिका बना के देंगे, जो भी एड्रेस आपने मौखिक रूप से लिखवाए हैं उसको आप सूचीबद्ध तरीके से और लिखित रूप से हमें सौंप दें, कि ताकि अगर हमारे साथ सरकारी तंत्र का कोई व्यक्ति होता है तो उसे वो जगह ढूंढने के लिए आपकी आवश्यकता ना पड़े, उसके हाथ में परमिशन हो, जल्दी गड्ढे खुदें, जल्दी पेड़ लगे, उसमें किसी भी व्यक्ति के वहां ना होने की वजह से तो ये तंत्र का काम रुकना नहीं चाहिए। तो उसकी सहमति और उसकी जो परमिशन है वो वेलफेयर एसोसिएशन ने हमें दी थी उस दिन मौखिक रूप से। बस हमने वही चीज लिखित रूप से इस लेटर में मांगी है। तत्पश्चात मदारी फंदर सिंह जल्द से जल्द सी ब्लॉक वेलफेयर एसोसिएशन को मौजूदा सरकार की मदद से इन वृक्षों को सौंपने का कार्य कराने में मदद करेगी। मतलब कि बाध्य मैंने इसमें बाध्य शब्द का प्रयोग किया, मदद का मैंने नहीं किया, कि हम लोग बाध्य हैं कि जो भी आपने हम लोगों से मांगा है हम मौजूदा सरकार और उस अधिकारी जो उसके लिए नियुक्त किया है द्वारा दबाव बनाकर, या कैसे भी दबाव बनाने की जरूरत क्या है, सबको पता ही है दबाव ऑलरेडी प्रकृति ने बनाई रखा है, जल्द से जल्द अरेंज कराने के लिए बाध्य है। और बरसातों से पहले, मतलब कि जो बरसात अभी आने वाली है, मानसून आने वाला है 9 तारीख को दिल्ली में, उससे पहले जो गड्ढे खुदने हैं उनका काम ये हो जाए ताकि इन वृक्षों को भी रोपा जा सके, सब चीज की जा सके। इसमें जो समय वो बहुत अधिक लग गया है, लेकिन उसके बावजूद भी हम पीछे नहीं हट रहे हैं, क्योंकि मेरे को लग रहा है सरकारी तंत्र में भी लगेगा समय। तो इसमें हमने डाला था कि जो भी गड्ढा खोदने के, इन कंक्रीट की रोड्स बनी हुई हैं, इस पर तय पे तय लग के इन्हें खोदने के लिए एक व्यक्ति की जरूरत है, वो गड्ढा खोदने वाला हम लोगों को मौजूद कराया जाए। इन गड्ढों में जो मिट्टी गिरनी चाहिए मतलब पेड़ों को लगाने के लिए, क्योंकि उसमें तो सिर्फ कंक्रीट का मलबा निकलेगा, वो किसी काम का नहीं है, तो मिट्टी हम अरेंज करा कर देंगे।
सरकार द्वारा आवारा जानवरों और गली में खेलने वालों बच्चों से बचाने के लिए। ये सब काम कार्य जो है सरकार करती ही करती है, ऐसा नहीं है सरकार करती नहीं है। बस हम इस कॉलोनी में उस कार्य को करवाना चाहते हैं। ये गड्ढा खोदने वाला, ट्री गार्ड्स देना, इसमें मिट्टी डालना, इसमें खाद डालना, ये सब सरकार करती है ऑलरेडी। यहाँ क्यों नहीं कर रखा है, बस हम वो पूछ रहे हैं कि यहाँ पे भी तो होना चाहिए था अगर इन्होंने परमिशन दे दिया। बच्चों से बचाने के लिए ट्री गार्ड हम लोग, जिन पौधों की मांग मोहन गार्डन सी ब्लॉक वेलफेयर, कुछ पौधे हैं जो सी ब्लॉक वेलफेयर एसोसिएशन ने पर्टिकुलर मांगे हैं कि जैसे नीम के पौधे भिजवाए जाए, हम पूरी कोशिश करेंगे कि वही पौधे आए। लेकिन अगर पौधे भिन्न आते हैं तो उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है, हमें जो वहां से मिलेगा हम वही लगा पाएंगे। और इसके बाद है, इन सेवाओं के लिए मोहन गार्डन सी ब्लॉक वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा या किसी भी सी ब्लॉक के निवासी द्वारा इस पूरी कार्य को करने के लिए किसी भी तरीके की राशि नहीं ली गई है। ये कार्य बिल्कुल निःशुल्क है। मोहन गार्डन सी ब्लॉक एसोसिएशन इस बात की पुष्टि करती है कि वृक्षारोपण का यह कार्य दोनों की निगरानी में किया जाएगा ताकि इस कार्य में किसी भी प्रकार की कोई बाधा ना आए। तो ये पॉइंट्स थे जो इसमें डिसाइड किए गए थे। इस पर हम लोगों ने मोहर चाहिए थी कि यही पॉइंट जो डिसाइड किए गए हैं ये है। इस पर कोई अभी मोहर नहीं लगाई है। इस बारे में मैं आप लोगों से ऊपर बात करता हूँ, बच्चों के पास जाके निकलता हूँ क्योंकि 6 मिनट मुझे ऑलरेडी यहाँ पर हो चुके हैं। ये पूरा लेटर था, मैं इसमें बाकी दिखाऊंगा। ये तालिका हम लोगों ने दी थी, उन्होंने 100 पेड़ों की मांग की थी, तो 100 पेड़ों की ये तालिका हम लोगों ने बना के दी थी। और 6 पेजेस हैं टोटल इसमें, ऐसे 2 जो है वो लिखित पेजेस है और 4 पेजेस जो है वो जब 100 पेड़ों के लिए एड्रेस मांगे गए थे उसकी तालिका है जो हमारे पास बिल्कुल खाली आई है। तो अभी मैं आगे चल के कार्य वो बताता हूँ आप लोगों को, बाकी चीजें जो प्रधान जी से मेरी बात हुई है। तो चलते हैं अभी सीधे क्लास में, मैं वहीं पे मिलूंगा आप लोगों को। चलिए बाय बाय। तो दोस्तों मैं एक बार फिर आप लोगों के सामने, और अभी जो लेटर मैंने आप लोगों को पढ़ के सुनाया है, वैसे क्लास मेरी जो है वो 5 to 6 वाला बैच जो है वो ओवर हो चुका है और अब ये जो बैच है वो 6 to 7 का बैच है। तो अब मैं आपको आगे की बात बताता हूँ। वो लेटर मैंने आप लोगों को पढ़ के सुना दिया था जो मीटिंग में चीज़ें फिक्स हुई थी वेलफेयर एसोसिएशन की और मदारी फाउंडेशन की। देन वो लेटर बना के फाउंडेशन के वेलफेयर एसोसिएशन के ऑफिस सुरेश जी को पहुंचवा दिया गया था गोस्वामी जी द्वारा, पहलवान जी द्वारा, और उन्हें बता दिया गया था कि जो भी मौखिक रूप से उन्होंने हम लोगों को एड्रेसेस बताए हैं कि यहाँ पे लगाया जा सकता है, यहाँ पे लगाया जा सकता है। उन्होंने 100 के आसपास पौधे हम लोगों को गिनवाए थे। तो उसी में हम लोगों ने उनसे लिखित प्रमाण मांगा था कि आप हम लोगों को एक लिखित एड्रेस बता दें जिससे जो वृक्षारोपण का काम है वो रुके नहीं। तो आशी तुम्हें हेल्प की तो जरूरत नहीं है ना, है? स्केट्स पहनो पहले तुम, ठीक है? फिर गार्ड्स पहनाने में मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। गो फास्ट, गुड गर्ल, जल्दी से आना, ठीक है? तो जिसमें हम लोगों ने उनसे के लिखित प्रमाण मांगा था इस चीज़ का कि हमें ये जानकारी होनी चाहिए, या कभी अगर हम वहाँ ना भी हों तो गड्ढा खोदने वाले से कोई अगर पूछे कि किसकी परमिशन से आप ये कार्य कर रहे हैं तो उसके पास लिखित प्रमाण होने चाहिए कि वेलफेयर एसोसिएशन की जानकारी में और उनकी सहमति से ये कार्य किए जा रहे हैं। तो इसी चीज़ के प्रमाण के लिए, और प्लस में दूसरी चीज़, जब फाउंडेशन पौधा मांगती है तो जिस विभाग द्वारा उन पौधों को दिया जाता है वो उसकी लोकेशन पूछते हैं कि आप इन पौधों को लगाएंगे कहाँ, तो उसके लिए भी उन चीज़ों की आवश्यकता थी। तो ये जब हमने प्रधान जी के पास लेटर लिखित रूप से प्रमाणित करने के लिए भेजा कि एड्रेसेस लिख दीजिए और बाकी आप स्टैंप लगा दीजिए वेलफेयर एसोसिएशन की, तो उसमें इतना समय लग गया, उसके 3 हफ्ते हम लोगों को उस लेटर को वहीं पर ही पड़े हो गए। और लगातार हम प्रधान जी से भी कॉन्टैक्ट बनाने की कोशिश कर रहे थे और एक अमित भाई हैं वहाँ पे, उनसे भी कांटेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो कार्य उस रूप से हो नहीं पा रहा था। तो अभी तीसरे हफ्ते जब गोस्वामी जी वहाँ पर गए ऑफिस पर, तो प्रधान जी ने लेटर जैसा हम लोगों ने दिया था वैसा का वैसा वापस कर दिया कि वो परमिशन ऐसे नहीं दे सकते हैं, अगर एंड टाइम पे कोई मुकर गया तो वो क्या करेंगे। तो सेम हम लोगों के ऊपर भी यही अप्लाई होता है कि हम भी एकदम से बिना लिखित के कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि बाद में अगर प्रधान जी के पास समय नहीं हुआ, जैसे कि 3 हफ्ते उन्होंने हमारा फ़ोन नहीं उठाया और फ़ोन उठाया तो वो कभी कहीं व्यस्त थे कभी कहीं व्यस्त थे, तो उस चक्कर से बात नहीं हो पाई, आगे टालते रहे वो बात को, और फाइनली उन्होंने 3 हफ्ते बाद हम लोगों को वो वापस कर दिया। लेकिन हम लोगों का किसी को भी ब्लेम करने का या किसी को भी ऐसा करने का कि उनकी वजह से ये कार्य नहीं हुआ, सिस्टम है, मुझे पता है ये सब चीज़ें होती हैं। अब इसी चीज़ को 3 हफ्ते बाद रोका नहीं गया है प्रोग्राम। अब है क्या इस चीज़ के लिए कि वेलफेयर एसोसिएशन ने एक मीटिंग रखी है। सर हेल्प चाहिएगी क्या?
तो वेलफेयर एसोसिएशन ने एक मीटिंग रखी है। हम लोगों का मानना यह था कि ये जो मीटिंग हम लोगों के कॉन्सेप्ट के लिए रखी गई है कि जो सी ब्लॉक में हम लोगों को वृक्षारोपण करना है, वो वृक्षारोपण हम जो है वो घर घर जाने की बजाय एक मीटिंग ऐसी रखते हैं कि सी ब्लॉक के अधिक से अधिक निवासियों को सी ब्लॉक के शिव मंदिर में हम लोग एकत्रित करते हैं और वहाँ पर मैं उन्हें अपना ट्रेन को गुजरने देता हूँ पहले। तो वहाँ पर हम उन्हें अपना वो संदेश दें ताकि हमारा समय बच सके और वहीं पर हम लोग वो अप्रूवल के लेटर को रखें जिसमें हर कोई अपनी सहमति और एड्रेस उसमें लिख सके कि हम लोग पेड़ लगवाने के लिए राजी हैं और हम चाहते हैं कि इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। और जो लोग नहीं आते हैं उनका बाद में देखा जाए कि किस तरीके से उन्हें जागरूक किया जाए, घर घर तक ये संदेश पहुंचाया जाए। उठ जाओ, गुड गर्ल, गो फास्ट, गो फास्ट, गो फास्ट, स्लो नहीं करना है बिल्कुल भी, गुड गर्ल, गो फास्ट। तो किस तरीके से ये संदेश घर घर पहुंचाया जाएगा। तो अभी जो लास्ट संडे है वो तो वेलफेयर एसोसिएशन का एक कैंप है जो मंदिर में लगना है, तो उसमें तो नहीं हो पाएगा ये वाला प्रोग्राम। तो डिसाइड ये हुआ है कि जो नेक्स्ट संडे है उस दिन ये मीटिंग शिव मंदिर के सी ब्लॉक में रखवाई जाए। आशी फास्ट, जल्दी आ जाओ। सी ब्लॉक के मंदिर में ये मीटिंग रखवाई जाए और देन उसके बाद लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया जाए और ये बताया जाए कि जो वृक्ष हैं वो इस समय पर कितने अनिवार्य हैं हर एक व्यक्ति के लिए, और इस प्रोग्राम के आगामी जो प्रभाव हैं वो क्या होंगे और किस तरीके से रोपण मदारी फाउंडेशन मिलके आपस में कार्य करेंगे, अपने प्रोग्राम रोपण को आगे बढ़ाएंगे, किस तरीके से वेलफेयर एसोसिएशन और मदारी फाउंडेशन मिलकर कार्य कर रहे हैं और इस प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इस चीज़ के बारे में लोगों को जानकारी दी जाएगी। तो अगर एक संडे हम लोगों का बीच में है तो डिसाइड हम लोगों ने ये किया है कि हम लोगों को इस मीटिंग के बारे में बताएंगे सी ब्लॉक की। और मेरे को पता है कि जब वेलफेयर एसोसिएशन की मीटिंग होती है तो बहुत कम परसेंटेज होती है लोगों के उस मीटिंग में पहुंचने की। तो ये परसेंटेज अधिक से अधिक लोग उस मीटिंग को अटेंड करें, हम लोगों का पहला उद्देश्य ये रहेगा। तो इसी चीज़ की जागरूकता के लिए कि मीटिंग में आना कितना अनिवार्य है, हम लोगों ने नेक्स्ट संडे कुछ प्रोग्राम सी ब्लॉक में करने हैं। तो यही जानकारी मैंने आपको देनी थी। तो ये क्यों चीज़ें मिस हुई हैं, क्योंकि बीच में बड़ी सारी एक श्रृंखला चली थी कि हम लोग अक्षय सर से मिले थे और देन अक्षय सर का मेरा जानना होना, वो फास्ट, स्लो नहीं, फास्ट, अक्षय सर का मेरा जानना कि उन्होंने मेरा नाम लिया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। लेकिन गो फास्ट, गो फास्ट, गो फास्ट, जल्दी 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 जल्दी, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और जिस तरीके से अक्षय सर ने आश्वासन दिया था, मुझे लग रहा था कि बात बन गई है और बस अब मुझे ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अक्षय सर तो बस जान गए हैं, वो बहुत है बात। वो फास्ट, गुड गर्ल, गिरना नहीं है, गिरना नहीं है। अक्षय सर तो जान गए हैं, बस वो बात बहुत है हम लोगों के लिए और बहुत जल्द, अभी हफ्ते भर 1.5 हफ्ते में बात बन जाएगी। लेकिन उस बात को मेरे को फिर से लग रहा है ऐसा कि शायद अक्षय सर से मिलें और फिर से इतना ही टाइम लगेगा। और इतनी बड़ी हस्ती के सामने खड़े होकर हो सकता है कि मैंने गलत सुन लिया, उन्होंने मेरा नाम ना लिया हो, कुछ और बोला हो और मेरे को ऐसा लग रहा हो कि अक्षय सर ने मेरा नाम लिया है। हो जाता है एक्साइटमेंट में ये सब चीज़ें, क्योंकि संभव नहीं है जिस तरीके से चीज़ें बिगड़ती जा रही हैं और अक्षय सर की हम पे नज़र है, वो समझते हैं इस बात को, अगर उनकी नज़रें होती हम पे कि कितना अनिवार्य है हम लोगों से मिलना। तो ये मेरा भरम ही हो सकता है कि मैंने नाम सुन लिया अक्षय सर की ज़ुबान से अपना। तो लेकिन उसके बाद भी मैं ज़ेनोबिया मैम को कह के आया था कि मैं मदारी फाउंडेशन से मोहित हूँ। तो वो संदेश कितना मुश्किल है अक्षय सर तक पहुँचना, वो भी मुझे पता है। तो दोबारा से फिर से हम लोगों को लग रहा है कि हम लोगों को इस चीज़ को जारी रखना चाहिए। तो ये अभी तक उस लेटर का सफ़र जो मैंने आप लोगों को बताया, गो फास्ट, अगले संडे उसी लेटर पे साइन कराने के लिए जो 100 घरों की परमिशन के लिए दिया था, देखते हैं 100 में से कितने घर हम लोगों को अप्रूवल दे पाते हैं, कितने % हम पास हो पाते हैं। तो अभी मैं अपनी क्लास लेता हूँ, उस पर ध्यान देता हूँ और आप लोगों से जब ये क्लास खत्म होगी तब मिलूंगा। तब तक के लिए ब्लॉग को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करें और हर हर महादेव बोलकर हम लोगों के लिए दुआ कीजिए कि हम अक्षय सर से दोबारा से मिल पाएँ और अपनी बात बिल्कुल वैसी रख सकें जैसी हम रखना चाहते हैं। तो दुआ कीजिए इस समाज के लिए, दुआ कीजिए इस संसार के लिए, दुआ कीजिए हर उस बच्चे के लिए जो पोल्यूशन के कारण अपने प्राणों को त्याग देता है।
जाने की इजाज़त चाहता हूँ। दोबारा मिलूंगा आप लोगों से। थैंक यू, बाय बाय। तो दोस्तों अभी रात के 8 बजे हैं और मेरे जो सभी सेशंस हैं वो ओवर हो चुके हैं और मैं अब निकल रहा हूँ घर के लिए। यहीं पे ब्लॉग का एंड करता हूँ। प्लीज़ 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 हम लोगों को सपोर्ट कीजिए। हम लोगों की ये जो अरदास है प्लीज़ ये भगवान तक पहुँचा दीजिए कि हम अक्षय सर से मिलना चाहते हैं। प्लीज़ 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 इस कार्य को अधिक से अधिक तेज़ी से करें ताकि जल्द से जल्द वो समय हाथ में रह सके जिसमें बदलाव किया जा सकता है। नहीं तो उम्मीदें ख़त्म हो रही हैं। तो प्लीज़ 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 हम लोगों के ब्लॉग्स को शेयर करें इसी उम्मीद के साथ कि हम लोगों का अक्षय सर से मिलन ज़रूर होगा। इस ब्लॉग का अंत करता हूँ। अच्छे अच्छे सपने देखिए और उन सपनों को पूरा करने के लिए निरंतर 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 ढीठ की तरह कोशिश करते रहिए। अपने सपनों को अपनी ज़िद बना लीजिए। सपनों की कोई औकात नहीं है कि वो पूरे ना होंगे, उन्हें पूरा होना ही पड़ेगा। तो इसी आशा के साथ कि आपके सपने भी पूरे होंगे और हमारे सपने भी पूरे होंगे, इस ब्लॉग का एंड करता हूँ। शुभ रात्रि, शबा खैर, धन्यवाद।